श्रोताओं, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 जो 29 मई लेर 12 जून तक आ गांव गांव धानी धानी के अंदर आ प्रोग्राम होई, जिरे अंदर कहीं है कि आपा के खरीफ की फसल में बुआई और अच्छी पैदावार की विधियां, कृषि में नवाचार, आधुनिक कृषि, जैविक खेती, सरकार की किसानों ने कल्याण हेतु योजनाएं, बैंक सेंग की जानकारी आज अभियान के अंदर बताया जा रही। तो आज माल गांव के अंदर आज शिविर लाग्यो और माल गांव के अंदर आपा जो बटका जो आंगनबाड़ी केंद्र का चुक्की देवी जी हाँ बैंक के ऊपर बातचीत करी। राम राम सा। राम राम शाह, राम राम शाह। चुक्की देवी जी, हाँ, आज शिविर लाग्यो। हाँ सर, जिरो नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाँ, तो इनमें कहीं कहीं जानकारी दी आपने? मान मतलब कृषि के बारे में मैंने जानकारी दी हुई, खेतन में कहीं कहीं फसल बानी चाहिए, कहीं कहीं टाइम खाद बीज डालना चाहिए, इस बारे में मैंने समझाया गया। क्या क्या को बीज लेना चाहिए, क्या को बीज लेना चाहिए। जान बार जो खरीफ की फसल है, हाँ, खरीफ की फसल में पैदावार आपा क्या बढ़ावा, बस एक जानकारी दी। हाँ सेम जानकारी दी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई सरकारी योजना की जानकारी भी और दी? सरकारी योजना मतलब कोई किसी चीज को लाभ मिला, एक किसान ने बीमा मिलिया करे, बीमार बारे में बताया गया है। और किसान में मतलब कोई भी किसी तरह की योजना है, योजना के बारे में सभी के बारे में बताया गया। सारी चीजें के बारे में जानकारी आज अभियान सक्सेस रही हो? बिल्कुल। कितना का आदमी आया इनमें? आज आदमी आया 25-30 आया। 25-30 जन आया। हाँ, 25 और इनमें सेम चीजें की जानकारी दी। सेम चीज़ों की भाई जानकारी की खेती के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी का प्रयोग आपा ज्ञान करा। हाँ बिल्कुल दी। है को नहीं? हाँ, बिल्कुल। मेरी जानकारी चोखा बीज ज्ञान लावा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दी सर। अच्छा, ये खाद के बारे में कहीं जानकारी दी? खाद के बारे में मतलब यूरिया खाद, हाँ। यूरिया खाद के बारे में, एक गैया भैंसा गोबर के खाद के बारे में ऐसी लगी सर। सेम जानकारी दी। सेम जैविक खेती के बारे में भी की बतायो? बतायो सर। है ना? हाँ बतायो। कि जैविक खेती जो की रेवे। बिल्कुल बिल्कुल बतायो। हाँ, केवा ना भाई जैविक खेती कराना बियो कहीं आपा को खेत बनोड़ो रेवे। हाँ। आ चीज की जानकारी दी बा? दीवी सर। अच्छा अच्छा। और कहीं कहीं जानकारी दिया? अब देखो सारी चीज़ों की जानकारी दीवी सर। 25-30 आदमी आ सदस्य आज ना ये सारी जानकारी दी। पहले आप नाम बताओ। मारो नाम रामनिवास पटीर है। रामनिवास जी पतीर। तो आज जो शिविर लाग्यो बकाई किस शिविर हो? और कृषि संबंधित हो साहब। हाँ। इन मैंने कृषि पर्यवेक्षक श्री राजेंद्र जी आया है। अच्छा अच्छा। और इन बारे में जानकारी दी हुई कि भाई कृषि में अपने किसो बीज काम लेना चाहिए, कितने टाइम वास्ते, जैसे 2 महीना वास्ते, 3 महीना वास्ते किसा मूंग इस्तेमाल करना चाहिए। नीर वास्ते खाद है जो कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद को यूज करना चाहिए। और मिट्टी के अनुसार अपन मिट्टी की जांच करार फिर अनुसार ही बीज लाना चाहिए। ये बातें सब बताई साहब। सेंग बातें बताई। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बताओ लगे कि नई नई टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग करना चाहिए, नवाचार को जमानो है। हाँ हाँ नहीं, गवर्नमेंट भी जो भी सुविधा दे रही है बीरो लाभ लेना चाहिए। आपने लोगों जागरूक करना चाहिए, आगू आगे बढ़ा है ना। यानी कहने का मतलब है कि शिविर के अंदर की फायदो मिलियो? फायदो मिलियो साहब। और फ्री में माने बीज आला दे देवे, मूंग जो भी लाडली बार तो मूंग दिया रही बार और देने की बात करी। मतलब प्रति जन आधार पर एक थैली दे करे बार। हाँ, 4 किलो की। और कोई जैविक खेती के बारे में बताएगी? जैविक खेती के बारे में बताओ भाई। ज्यादा अपन यूरिया खाद को इस्तेमाल करा जन कहीं एक इनमें साइड इफेक्ट हुए। बाकी गोबर खाद है ना, इरो प्रयोग ज्यादा करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे। आगू शरीर में कई प्रकार की ब्लड संबंधी बीमारियां नहीं हुए। यहाँ कुछ बतायो। हाँ। अच्छा, कुल मिलाकर केवन को के आ शिविर लगनो आपने की फायदो मिली? हाँ हाँ हाँ, बहुत फायदो मिली साहब। जागरूक लोग आवे, किसान जागरूक करे, गांव में नई नई बातें बतावे, फसल चक्र के बारे में जानकारी देवे। जागरूक तो लेवना चाहिए, नॉलेज तो लेवना है ही। एक युवा किसान और हाँ जो शिविर के अंदर भाग लिया, नरेश जी। तो नरेश जी राम राम सा। राम राम सर। अच्छा नरेश जी, आप बताओ जाए जियान आज जो शिविर लग गया विकसित कृषि संकल्प अभियान। हाँ लगा। तो बीमा आप भाग लियो? हाँ भाग लिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीमा की जानकारी मिली? हाँ बहुत जानकारी मिली इससे। कहीं कहीं जानकारी दी बा? इसमें ये जानकारी दी कि खेत में जो बीज होता है ना, ये बीज अच्छी अच्छी फसलों के लिए अच्छा बीज मंगाया जाए। और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करने बीमा कहीं है कि आपा की जो जमी है बनोड़ी रहे। हाँ बनी रही है को नहीं बीमा नुकसान हुआ को नहीं, खेत खराब हुआ को नहीं।
हाँ आ सेंग जानकारी आपने दी, दी। अच्छी पैदावार वास्ते भी दी वाला, हाँ अच्छी पैदावार वास्ते खाद के लिए दी। और किसानों वास्ते की जानकारी। हाँ किसानों के कल्याण के कारण योजनाओं की जानकारी दी हुई। अच्छा, इनमें किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी दी, हाँ दी। मतलब कहने का मतलब है कि फायदो है यूं। बहुत फायदा है इससे। अच्छा, ये आपा जो जानकारी लेने के बाद आपा खेती करा तो की फायदो मिली। हाँ इससे फायदा मिलेगा, ये इस जानकारी के अनुसार करेंगे तो फायदा मिलेगा हमें बहुत। और भी यान कोई शिविर लग गया आपा के गाँव में। हाँ लगते हैं कभी कभी। कभी कभी लगते हैं, हाँ। भाग लियो भी में आप। हाँ लेते हैं हम। लेना भी चाहिए। देखो आपकी पढ़े लिखे हो, हाँ पढ़े लिखे। देखो पढ़े लिखे आदमी होए, पढ़े लिखे जवान होए, और अगर यान की नई नई जानकारी लेवे तो पच खेती में काम करे तो बात ही निराली है। बहुत निराली बात है को नहीं है, ये बात है, काम करना भी चाहिए। यार चोको चोको जानकारी आपने मिले तो बहुत फायदो है। आज जो अभियान जो चल रहा है ना पूरा भारत में चल रहा है, हाँ। और गांव गांव दाने दाने तक आप पूछता कर रहा। हाँ। इनमें कहीं है कि सरकार भी यही चाहे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों ने फायदो मिल रहा है, चौकी पैदावार हो। हाँ है को नहीं है, तो ये वास्ते आ योजना जो चल रही है, अभियान चल रहे है जो 29 मई 12 जून तक चाली चलेगा। है को नहीं। तो आपा के गांव के अंदर आज हो गया प्रोग्राम। हाँ हो गया आज तो। कितना लोग आया? आज इसमें 20 से 25 आदमी थे। 20-25 आदमी थे। हाँ। अधिकारी जानकारी दी खड़ा, और बहुत जानकारी दी इन्होंने, ये बीज के बारे में, ये खाद के बारे में, कौन सी खाद मंगवाए इसके बारे में, और सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ उठाए उसके बारे में बहुत जानकारी दी। बहुत बढ़िया बात है साहब। देखो जानकारी अगर मिलती रहे ना यान की तो अपन आगे फायदो मिल सके। हाँ बहुत मिलेगा आप रेडियो सुनिया करो कभी? हाँ कभी कभी सुनते हैं। रेडियो के अंदर भी आपका कई तरह की जानकारी देवा। हाँ देवा। तो आप यहाँ रेडियो भी सुनो, और यान का जो भी शिविर लग गया अपन के गाँव में हाँ। भी आप ज्यादा से ज्यादा भाग लियो। हाँ लेवा भाग। ठीक है ना। तो किसान भैया, और अपन ने एक राम नारायण जी और मिले आप जो शिविर में भाग लिया। राम राम सा। राम राम सर, राम राम। हाँ सर, राम नारायण जी आज शिविर लगे अपन गाँव में, माल गाँव में। हाँ लाग्यो था। लाग्यो तो अपन के आंगनबाड़ी केंद्र में लाग्यो कहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितना किसान आया बड़े? 20-25 आया। हाँ कस आया। कस आया? कौन कौन आया जानकारी देने वाला? अधिकारी नाम हो राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी आया, बैंक के साथ एक दो जना और आ। हाँ एक दिन और। एक जना और हो। तो की जानकारी दी बा? हाँ कि बताया था होगा। कहीं बतायो फसलों के बारे में बताया कि जैविक खाद वगैरह डालना हो, कोई अच्छी किस्म का बीज काम लेना। जैविक खाद डालो, तो जैविक खाद के बारे में जानकारी दी। तो मैं आपको पूछना चाहूँ कि जैविक खाद आप यूज में लो कभी? जैविक खाद काम है यानी कोई भी आपा के जो देसी तरीका आप खेती करा, देसी तरीका यानी वडेरा आपा करता कि भाई पुराना जमाना की जो खाद काम में लेता, गाया भैंसाड़ा गोबर की, मींग न्यारी बेंकी, तो ब काम में लियो थे। हाँ भाई लिया करो ना भाई ले भी फायदो कहीं है। बकरियां की, हाँ। गाया भैंसा की गोबर फायदो इरो फायदो फसल अच्छी हुए, फसल अच्छी हुए, निरोगी हुए, निरोगी हुए, है ना। और भी जमीन को भी फायदो हो, खेत बनो रहे। हाँ जमीन को भी फायदो, जमीन है जो उपजाऊ बनी रहे। बाकी ये यूरिया वगैरह फायदा ना करना, जमीन है जो 2-3 साल बाद जमीन उतर जाओ। हाँ। अच्छा, यूरिया वगैरह बढ़िया कौन रहता है? बढ़िया कौन, एक बार फसल हो जाए, बाकी दूसरी बार बाद में सही करने वाले फसल में, मतलब अनाज भी बहुत सही कौन रहे। तो अनाज सही कौन रहे, रोग ले कई तरह का रोग हो, मोटा मोटा रोग हो जाए, कैंसर ज्ञान का भी रोग। हाँ रोग भी हो जाए, खाने में भी स्वादिष्ट कौन है, खाने में स्वाद कौन फीका फीका रहे। और मैं अभियान के अंदर कोई नई कृषि योजना के बारे में जानकारी दी वाला, आधुनिक कृषि या की? हाँ बताइए तो है ना, काफी चीजें बताई बा हाँ। कि ज्ञान मतलब आपा के नई नई जो सरकारी योजना चल रहा है, हाँ। मेरे बारे में की जानकारी दी वाला। सरकारी योजना का मतलब है कि ज्ञान अब सरकार कई तरह का ये चला रहा ज्ञान योजना है कि भाई आप बीमा करो, है को नहीं। और पशुओं के कई तरह की पशु बीमा है, आपा के खेती बीमा है को नहीं, कृषि बीमा है, यहाँ के बारे में भी जानकारी दी वाला। है ना। तो भी मैं और भी कई तरह की कई जानकारी दी, और यानी कि जान के भाई कि कोई किसान के वास्ते फायदो हुए, किसान की कोई फायदा के बारे में की कि भाई आज चीज़ें के काम में लेना चाहिए जी कहीं बताइए बात है, कोई भाई अच्छे किस्म का बीज डालो और यार ज्यादा पैदावार लेनी है, पैदावार लेनी है तो साहब भाई साहब को बीज भाव। अच्छा जी, अब आने वाली जो खेती है आपा के खरीफ की खेती है, तो वह खेती अब तैयारी शुरू कर दी वाला था? तो हाँ तैयारी छोड़ कर यार, खेत खड़ रही यार, वर्षा दें बाद में, फसल तो बाद में बोई जी।
हाँ बरसात होने के बाद वो अब बार तैयारी कर रहे हो। हाँ बार तैयारी। बीज रे आप बात करा, बीज था किसो काम में लियो, घर को लियो या थैली को लाओ? बीज तो थैली लाया कर। थैली लाओ। आ कहीं किया शिविर में अपन किसो लेना चाहिए काम में? ये बताइयो कि बीज लाना चाहिए कि थैली अली को ले रहा हो तो की जानकारी को क्यों लगी भी मैं कुछ तारीख वगैरह देखो करो? हाँ तारीख तो नहीं, वैसे एक्सपायर नहीं होना चाहिए भाई, एक ज्यादा पुराना नहीं भी होना चाहिए। ज्यादा पुराना नहीं होना, एक्सपायर डेट नहीं होनी। हाँ जियो कहें कि अपन फायदो रहे हाँ और चोखा जानकार कने पूछ पे चलो। हाँ। भाई बीज अपन तो मान लो चोखा ले लिया अपन, हम्म। अब फिर बाद अपन खेत में बनाए राखनो, चोखी फसल लेनी है तो पचे खाद के बारे में कहीं गयो? खाद तो पहले ही डाल दो। पहली डाल दो गोबर वाली। गोबर। आप अपन के डाव डंडा है करे? हाँ है नहीं, है ना? कहीं कहीं है गाय है, भैंसें है, बकरी है, सभी गाय भैंसियां बकरियां सभी। जब अपन खाद तो मोल लाने जरूरत पड़ती को नहीं वाला, घर की हो जाए। घर की हो जावे। हाँ। यूं खेत बढ़िया रहे। हाँ कभी यूरिया काम में लियो थे? नहीं यो मैं तो कौन लाऊंगा, कद्दी एक कौन एक बार ले, दूसरी बार फसल कौन हो बा नुकसान हो? बाजरी फिक्की फिक्की रोटी बनती कौन स्वादिष्ट कौन बनती। अच्छा अच्छा 6 महीनों पहले मैंने इलियां लटा पड़ गई बाहरी, अच्छा। फिर बाद में कौन ली कदी, फिर बात काम में ली कोई? एक बार ली। हाँ अपन एक सबक मिल गयो नहीं हाँ कि भाई अपन यानी कि खोटी चीज काम में नहीं लेवा। नहीं, एक बार ली, फिर बाद में तो कसम ले ली मैं कि बाद में कदी यूरिया कौन डाला कदी, यूरिया को डाला अपन तो आई ले गोबर वाली गोबर ही काम ले। कहवा ना भाई देखो अपन के जो अबार जो मामला चल रहा है जैविक खेती वालों, आप ज्यादातर देख रहे हो कि जगह जगह अपन सुनने भी मिल रहा है, रेडियो सुनो तो कि भाई जैविक खेती अपनाओ। जैविक खेती कहीं है? जैविक खेती आई है कि भाई देसी तरीकों खेती करना, तरीकों खेती पुराना करना, तरीकों पुराना खेती तरीकों। और खाद वगैरह है जो ये मतलब जानवरों की खाद है, ये यही काम लेना चाहिए। अच्छी जगह काम में लेवा, देसी तरीकों की खेती करा। तरह। ज्यादातर अपन के जो जहरीला जो चीजें भी काम में नहीं लेवा। बिन काम बिल्कुल नहीं लेना। आई बात है ज्ञान अपन खेत के अंदर कोई फसल के अंदर कोई कीड़ो लाग गयो, कीट लाग गयो तो बीमा अपन कोई छिड़काव करा तो बीरी अपन के की जानकारी बताई पाओगे कि यान करना चाहिए, सावधानी कहीं राखनी चाहिए? हाँ बताई थी जो अगर वो कोई छिड़काव करा कोई कीटनाशक है तो भी मैं मतलब खुद को सावधानी रखना चाहिए कि खुद के नुकसान नहीं पहुंच जाए। खुद के नुकसान नहीं पहुंचे। हाँ। मुंडा उंडा ढकनो, मुंडा ढकना अच्छी तरह, बीज पहले हाथ में दस्ताना पे मुंडो बंद कर और छिड़कने के बाद पाछा वापस साबुन लगा हाथ धोना है ना? टाबरों बंचाना। हाँ बच्चा दूर रखना। होशियार आदमी है वो भी छिड़काव करना। सेंग जानकारी दिया। हाँ अब बढ़िया बात है। देखो अपा यहाँ का कोई शिविर में भाग लेवा भी फायदो कौन मिले? फायदे तो मिले है, यूं आगे कदी लियो? आगे तो मौको कौन मिले। अच्छा त्या बार करो एक बार आगे मैं लियो जब मैंने बीज दिया? नहीं वो शिविर नहीं, वो शिविर कौन है, वो केवल वो बीज वितरण करना आया। बीज वितरण करना आया कृषि विज्ञान केंद्र? हाँ कृषि विज्ञान केंद्र तो बीमे खासा ये नियमित भर्ती खासा। अच्छा अच्छा तो बीम कहीं है कि जान वो बीज वितरण करे, बीज अच्छी क्वालिटी का कहीं? बीज तो ठीक हाँ, लेकिन वो जो योग्य है उसको मिला नहीं, जो जिनको कोई आदमी था उसको 2 ही ले गया, कोई किसी को एक भी नहीं मिला। अच्छा तो वो तो देखो लिमिट हुआ है कि 100 थैलियां बांट 100 थैलियां तो वो आदमी 200 आ जाओ तो कौन बनता है? तो 100 नहीं मिली, हाँ कोई न मान लो 2 आ गया, एक परिवार का भी 2 मिल गई। हाँ कोई 2 मिल गई, कोई नहीं, एक ही कौन मिली। आज कुल मिला के उनको मतलब है कि अपन ने आ शिविर में भाग लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सा ने राम नारायण जी आप मांगे इस चीज की जानकारी के बारे में बतायो, ये बात आप धन्यवाद। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। इस शिविर के अंदर भी एक किसान और हा बैंक की बात करी। राम राम सा। राम राम शाह। राम कहीं सा कहीं नाम आप रो? शैतानाराम। चेतनाराम जी। तो आज जी जो शिविर लग गया विकसित कृषि संकल्प अभियान आप आगे आंगनबाड़ी केंद्र में लग गया है ना? लग गया ना? तो बीमा आप भाग लिया तो बड़ा अधिकारी की जानकारी दी दीदी दी ना? कहीं कहीं दियो? ये खेती बाड़ी में गोबर नाखनी, डीएपी नाखनी, खाद भी दान बढ़िया हुए। हाँ गोबर की खाद नाखनी। तो वैसे भी थे चेतनाराम जी अपन के खेत में किस खाद काम में लिया करो? गोबर ही ले ना? तो बढ़िया गोबर ही रहे। बढ़िया आ जानकारी अभी दी कि भाई गोबर ही जैविक खेती करो यार। जैविक खेती रो मतलब है कि अपन के बडेरा के तरीका पुराने तरीका वो तो गोबर खाद तुम दान तकड़ो जाओ यार। जमी है जकी खुली रहे, डीएपी यूरिया जमी पाची बंद है बन जाओ। ये बात है गोबर खाद है जकी कार ज्यादा करे गुण गोबर में है। ये बात में गोबर खाद ही काम लेवा।
अभी जहाँ शिविर में भी आई जानकारी दी, आई जान आ जानकारी बढ़िया दी। अच्छा, और कोई सरकारी योजना के बारे में क्या लगे? सरकारी योजना ध्यान रखो, हाँ सरकारी योजना ध्यान रखनो भी क्यों है ना? हाँ हाँ, रखना चाहिए। देखो आप रेडियो सुनो थे, रेडियो सुनो, मैं हर तरह की जानकारी देवा, हाँ सरकारी योजना के बारे में, सरकारी जो भी अभियान हुए बैंको से जानकारी देवा। जान आपा के जो किया जैविक खेती अपनाओ, बीरे साथे साथे सरकारी कल्याणकारी जो योजना बीरे बारे में भी जानकारी दी, हाँ जानकारी दी भी और सरकार लेट सेट देवे तो फायदो भी की देवे खाद बीज रो है ना? हाँ, बढ़िया बात है। तो ज्यान आपा खेती कर रहे हैं और अपन लेवे कि भाई खेत में आपा रिस्क रेवे कहीं, तो रिस्क रेवे ना, तो बीमा कहीं है कि अपन जो खेत ज्यान मिनखा को बीमा हो, बयान खेत का भी बीमा हो, हाँ फसल बीमा हो ना? फसल बीमा धान पर फर्स्ट हुई जो नहीं तो फायदो मिले फायदो मिले। फायदो मिले तो फसल बीमा कराना चाहिए था कि फसल बढ़िया बीमा रहे। कराइडो लाडलो कराइडो हाल तो पेमेंट तो कोन आयो लेकिन वो 2000 4000 5000 मुंगारो जवारो बाजीरो मोटारो फसल बीमा मिले नष्ट होने बचो है ना? बढ़िया बात है। तो मिले इम मतलब कहने का मतलब जागरूक तो हो, हाँ जागरूक रहना ही पड़े रहना खर्चो लागे खेती में खेती में खर्चो लग गया। बिल्कुल इस बिल्कुल। पर बहुत खर्चा लग गया तो सीताराम जी ध्यान आपा फसल बीमा कराया या और भी कोई तरह की सरकारी योजना है तो बीमा आपा फायदो उठावा। ज्यान कई बार तो बीज भी वितरण करे गाँव मार, हाँ करे ना? जरूर करे मिट्टी भी उतना नहीं करे बीज उतना नहीं करे है ना? मिट्टी की जांच का भी बताया वाला, मिट्टी की जांच कशी भी वाला बोलिए मैं बोला मेरे खेत में एक खूने में धान 5 बीघा में बढ़िया हो रहा है 5 बीघा में हो रहा नहीं, वो कारण क्या है? हाँ, तो बोला मेरे को कि वो मिट्टी है जगह वहाँ पे ले रहा तो मैं फिर जांच कर ले, जांच करे तो मैं ले जाऊंगा मिट्टी हालेगा नहीं मिट्टी ले जाओ। बढ़िया बात है। तो मिट्टी जांच होने के बाद भी आप पता लगा जाए भी मैं किसा पोषक तत्व कम है। हाँ पता लग जाए और डीएपी की कमी है कोई गोबर की कमी है कहीं गोबर तो देवा गोबर तो दो ही हो। तो अब भूरी मट्टी है बीरू कारण तो है। हाँ, कोई ना कोई पोषक तत्व तुम्हारी कमी होवे तो बीरी पूर्ति कर ले तो हो जावे। हाँ बिल्कुल कई बार आप जिप्सम डाला ना खड्डी हाँ खेत में खिंडावा भी में कई तरह का पोषक तत्व होवे, कड्डी से जमी खुले ना। हाँ, तो आई लोग आप जानकारी देवे मांगे ने आकाशवाणी में भी कई जना आवे ना अधिकारी, तो वो भी आप बात के भाई आप खड्डी कर लो बीमा कहीं है कि जमी खुल जावे तो आपा की खेती करने को मजा आवे। हाँ कड्डी वो चूरो आता है नहीं वो हाँ, चूरो उससे खेत जमी है कि बंदूरी खुल जाती है खुल जावे ना। हाँ तो नरम जमी धान की बहुत बढ़िया हुए चौक हो जाओ, चौक हो जाए बढ़िया बात है। देखो आ तो होनी चीज है। और ज्ञान आपा जैविक खेती है यानी पुराना तरीका आपा बडेरा जो करता के गोबर की खाद काम में लेना और जो बीज काम में लेवा आपा घर को बीज काम में हाँ लेवा बिल्कुल है को नहीं। तो थांगे साहब बीज बढ़िया घर को रेवे के ठेलियाना रेवे? नहीं घर को रहे बाप थैले घुमाए रहे है ना? घर को रखा बीज घर को 3 साल एक बार थैली लानी पड़े तीन- 3 साल बहुत बीज उपजो काम आ बढ़िया जाओ। बढ़िया उपजो उपजो बढ़िया रेवे। अरे बढ़िया बात है। अच्छा, यानी एक साल भी ना आपा घर में रखा हाँ तो क्या रखा वो ध्यान रखनी पड़े 2 यो माइन और भी उसमें में डाल डालो हाँ एक साल रुखवाली रह जावे, रोक ली रही रह जावे बड़ी रहे तो घर को आपा के प्रयोग में लियोड़ो बीज होवे हाँ अपन ध्यान हो बीज चोखो है बीज चौक है तो- कहीं भी बीज मोड़ भी आई जीवन दुकान से मेहनत करोड़ी दूर में चली जा। हाँ दूर में चल जाए तो घरों बीज है ना अपन ध्यान वो एडो नहीं बचियो तो एडो नहीं पजी अरे नहीं ये बात है इन्हें एकदम सही रखना पड़े आगे परखिड़ो है बिल्कुल ये चोखो बीज है मोटी सिटियां उठा रख दो बिल्कुल है को नहीं। कई दिन तो बिना ना कहना भी मैं मटकिया में गाल रख दा राख में, हाँ तो बढ़िया बोई है ना? बंद ऊपर बंद कर और वो गोबर वो राख डाल दो उसमें हाँ, बाद में वो बढ़िया तो बीमा कहीं है कि आपा के बीज खराब को नहीं हो, है है ना? कौन हुए पाछी भी ने काटो न छाण छुणोर भी ने बदो। हाँ अच्छा, बरसात आने कितना टाइम पहले तक खेती की तैयारी कर लो? 2 महीना पहले तैयारी 2 महीना पहले कहीं कहीं करो वो गोबर नाखनी है सूड करना है सूड करनो है सेंग तैयारी कर लो बाल लगानी है और तैयारी करनी पड़े कदी यान होए कि आपा मेहनत करा बरसात की कमी के कारण आपा को खेत में की खराबी होगी या कोई कीट लाग गया तो वो तो जब कीट तो लग गई है कीट लग जाए वो आधा ही लागती है उदे ही लग गए उधर ही लागे उदे ही उधर लगे लागे तो लेट होने और बाद में उधर कोई बस का उपयोग नहीं हुआ उपयोग को नहीं हो। बस बाद में नहीं हुआ तो आपा के नाम है उदे ही लग गए या कोई भी कीट लाग गया कोई भी यान की कोई परेशानी आ गई तो बीरी आपा उपचार करनो मान लो तो आप खुद मर्जियों करो या कोई जानकार पूछो, नहीं बूझना पड़े है ना? बूझना पड़े उधर ही लागनी उधर ही बूझना पड़े दुकान में जोर कोई सलाह लेनी पड़े वो दो ही किसी दांगा किसी नहीं यान की जानकारी भी कृषि विज्ञान केंद्र वाला शिविर में देवे देवे थे जाया वहाँ सोना देवे ही देवे ही है ना भाई। चौपाल लागे ना आपा अगर बीमार बैठा
हाँ तो फायदो तो मिल रही फायदो तो मिले है को नहीं। फायदो तो मिले कोई पौधे की बात करो इस वाला तो फायदो ही मिले हाँ और कोई आमने खेती बाड़ी मायने धान बीज बताओ तो यही फायदे की चीज है हाँ तो हाई बात है, गयोड़ो आदमी मतलब हाँ गेवड़े में मायने फायदो ही है। फल मिल जाओ फल मिल जा। अब आपा घर बैठा आप सोचा कि हो जाए फायदो तो कहीं हो। घर बैठा तो कहीं ध्यान नहीं। हाँ फिर ही भाई चरी कोई काम कर दे के जन वो खेती करी तो खेत में भाई आ दो ही कार करी आ खाद कार करी वो बीज कार करी तो बीज ध्यान बिया पड़े ध्यान पड़े हाँ जो अपन फायदो मिल बिल्कुल फायदो पड़े बिल्कुल बिल्कुल सावा सावा। आज ऐसे तनाराम जी आप शिविर में गया और आपने की फायदो मिल लो और यान का कोई और शिविर लागी तो आप जरूर भाग लेने की कोशिश करो करा है ना, ये फायदो मिले। फायदो में वाह सावा धन्यवाद।